देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाने वाले विपक्षी पार्टियों के कुछ ऐसे भी समर्थक हैं जो कि इस देश में लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। और कुछ इसी तरीके का मामला जो है वो मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया है, वो भी चुनावों के इतने दिन बाद। जी हां, मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम महिला को भारतीय जनता पार्टी यानी कि शिवराज चौहान को वोट देना पड़ गया भारी। मुस्लिम महिला के ही परिवार के अपने देवर ने उन्हें इस तरीके से पीटा और इस तरीके से प्रताड़ित किया और आज इस मामले की जानकारी जो है पहले सामने आई, जिस पर आईपीसी धारा के तहत पहले ही जो मुस्लिम महिला है उसके देवर के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। और आज इस पूरे मामले पर कड़ा एक्शन लेने की बात जो है वो की गई है शिवराज चौहान की तरफ से। और इसी के साथ जो मुस्लिम महिला को किया गया था प्रताड़ित, उसने मुलाकात की है शिवराज चौहान से। इस बात की जानकारी खुद शिवराज चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। इसी के साथ शिवराज चौहान ने तस्वीर शेयर करते हुए ये लिखा है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए भाजपा को अपना मत देने पर मेरी एक बहन को उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैंने इस संबंध में जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए हैं कि उचित कार्रवाई इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। इसी के साथ ही पीड़ित बहना को पूरी तरीके से सुरक्षा व आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मेरी बहन, तुम की भी बात की चिंता मत करना, तुम्हारा भाई सदैव तुम्हारे साथ है। जो यार जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जिस पर एक बड़ा एक्शन लेने की बात जो है वो शिवराज चौहान की तरफ से कर दी गई है, क्योंकि शिवराज चौहान जो है, देखिए अभी मध्य प्रदेश में कोई नया मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया है। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान, क्योंकि अभी फैसला आना बाकी है। देखना अहम रहेगा कि बीजेपी आखिरकार किसके हाथ में इस बार मध्य प्रदेश की कमान थमाएगी। पर जिस तरीके से आज शिवराज चौहान जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश को संभाल रहे हैं और आज जिस तरीके से उनकी योजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई गई, जिसका कारण है कि जो रीत चली आ रही थी मध्य प्रदेश में उसे भी पीछे पछाड़कर भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो इस समय पर मध्य प्रदेश में हुई, जिसको एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जादू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का। अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से एक मुस्लिम महिला को सिर्फ एक वोट देने के लिए इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, एक तरफ ये तमाम जो महागठबंधन है जो कि 2024 के चुनावों की तैयारी कर रहा है, जो ये तक कहता है कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए हम तमाम पार्टियां जो अलग अलग विचारधारा से संबंध रखती हैं वो एक हुई हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तानाशाही की जा रही है। तो फिर एक मुस्लिम महिला को किस तरीके से उसके ही घर में पीटा जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने एक ऐसी पार्टी के लिए वोट दिया, एक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए वोट दिया जिसे शायद परिवार के कुछ लोग पसंद ना करते हो और शायद वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। इस बात की जानकारी तो आगे चलकर जो पुलिस है वही निकाल कर देगी, क्योंकि इस पूरे मामले पर मामला जो है वो आईपीसी के धारा के तहत जो है वो मामला दर्ज हो चुका है। और जैसा कि शिवराज चौहान की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा भी इस मुस्लिम महिला के लिए दी गई है। जिस तरीके से घर के ही यानी कि पति के भाई देवर ने बुरी तरीके से प्रताड़ित और मारपीट जो है वो इस मुस्लिम महिला के साथ की थी। मैंने भाजपा को वोट दिया था इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट, को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। क्या किया आपने? तो उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने। फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है,
वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं उनकी फिक्र करूंगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। अब अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए 3 राज्य ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री के नाम को लेकर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। बात करें हम मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जो हैं वो नाम मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है और वो पहले ही कह चुके हैं कि वो अपने आप को आज भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं मानते हैं। पर देखना अहम रहेगा कि बीजेपी आखिरकार मध्य प्रदेश में नाम बदलेगी मुख्यमंत्री का, किसी और को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाएगा, या फिर एक बार मध्य प्रदेश में वापसी करेंगे शिवराज चौहान, जिन्हें मामा भी कहा जा रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए, तो आज शाम की जो बैठक होने वाली है दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हाँ, राजस्थान को लेकर 5 बजे के बाद कोई भी बड़ा ऐलान जो है वो किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है आज शाम 5 बजे के बाद, क्योंकि आज जेपी नड्डा जो है वो एक बड़ी बैठक जो है वो करने जा रहे हैं। वो भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो सस्पेंस अभी तक बना हुआ है कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री रहेगा राजस्थान का। कई नाम जो हैं वो आगे चल रहे थे, पर जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को रिजल्ट आया था और 3 तारीख को ही पता चल चुका था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत जो है वो 3 राज्यों में हासिल की है। पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें, तो राजस्थान में जिन लोगों के नाम आगे चल रहे थे उनके कभी सोशल मीडिया के माध्यम से तो कभी मीडिया के माध्यम से ये बात वो लोग कह चुके हैं जिनके नाम मुख्यमंत्री की रेस में थे कि जो केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, तय करेगा, हम उस पर चलेंगे और हमें इस बात से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व हमेशा से डिसाइड करता आया है, तय करता आया है। तो इस बार भी मुख्यमंत्री का चयन जो है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही किया जाएगा। इसीलिए माना जा रहा है कि शायद आज शाम तक जो है वो राजस्थान की जनता का इंतजार खत्म हो सकता है और आज शाम जो है वो उन्हें मुख्यमंत्री का ऐलान जो है वो शायद बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, जिसकी बहुत बुरी तरीके से जो है वो 4 राज्यों में हार हुई है, तो वहीं 1 राज्य में जीत हुई है। जी हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि फिर एक बार कांग्रेस सरकार जो है वो इन राज्यों में वापसी करेगी, पर इन राज्यों में भी कांग्रेस को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। और इसी हार पर जो है विचार, सोच और तमाम चीजें, यानी कि देखने के लिए कि आखिरकार कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस की हार रही है। जी हाँ, कांग्रेस ने AICC में राजस्थान विधानसभा चुनाव को हार को लेकर जो है वो आज दिल्ली में बैठक की है। जो काफी बड़े और जाने माने नेता हैं उन्होंने जो है वो इस समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव में हुई हार के कारणों की समीक्षा जो है वो आज कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई और इसकी अध्यक्षता जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के मौजूदगी में जो है वो हुई। और आपके लिए बता दें कि आज जो कांग्रेस की ये अहम बैठक हुई है जो कि AICC में राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार को लेकर हुई है। विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में गलतियों पर बैठक में हुई ये चर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी हुई है। और इसी के साथ डॉक्टर CP जोशी और गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद राम मेघवाल और इसी के साथ महेंद्रजीत सिंह मालदीव और इसी के साथ हरीश चौधरी, वीरेंद्र राठौर, काजी निजामुद्दीन और इसी के साथ भंवर जितेंद्र सिंह बैठक में मौजूद रहे। और बैठक में सभी नेताओं ने जो है, जितने भी कांग्रेस के नेता थे, जो समीक्षा बैठक है इसमें सभी ने अपना अपना पक्ष रखा। देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से आज ये समीक्षा बैठक
बैठक की गई है, इसका कितना परिणाम जो है वो 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने के लिए मिलेगा। क्या कांग्रेस अपनी गलतियों से सुधार करेगी या फिर एक बार फिर से दोहराई जाएंगी वही सेम गलतियां जो इन 5 राज्यों के चुनावों में भी शायद कांग्रेस को कहीं ना कहीं उन गलतियों का आभास हुआ है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।